ये क्या कह गए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जनपद कन्नौज से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान। रमेश बिधूड़ी के बयान को सलमान खुर्शीद ने कहा अफसोसनाक। पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद बोले, अभी हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास संसद में नहीं इतनी ताकत कि ले सके कोई एक्शन। इंडिया गठबंधन पर कहा चुनाव में दिखेगा असर, बीजेपी को एकजुट होकर देंगे जवाब। गुरसाईगंज स्थित दरोगा साहब की मजार पहुंचे पूर्व मंत्री। मजार पर चादर चढ़ा, मांगी देश में अमन तरक्की की दुआ। अलायंस को लेकर ये 4 राज्यों में चुनाव है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। यूपी के लेकर सीट बंटवारे को लेकर क्या बातचीत हुई आप लोगों को? देखिए, बातचीत करने के लिए एक खास कमेटी बनाई गई है। वो आपस में राब्ता बनाए हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात हो रही है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि हम लोगों की बात इतनी अच्छी होगी जैसी बात हो रही है। और जाहिर है वो सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के जो अलग अलग मुल्क में जो भी सूबे हैं उन सभी के ताल्लुक से और सब जगहों से जो हमारे लीडर्स हैं, मुल्क के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने आपस में एक आम राय बनाई है। और जो तफसील है वो आप आपस में बैठ के वो लोग कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां भी हम लोग लड़ेंगे बीजेपी को एकजुट होकर हम जवाब देंगे। अभी एक मीटिंग में आप हैदराबाद में आप भी थे, हाई लेवल की मीटिंग हुई थी कांग्रेस की। उसमें क्या लग रहा है आपको, जो 4 राज्यों में चुनाव है, क्या रिजल्ट आने वाला है कांग्रेस के लिए? हमें पूरी उम्मीद है। और लेकिन जैसा है कि उम्मीद ही कर सकते हैं, ऊपर वाले का फैसला होता है, उसके सामने हम सब लोग कुछ नहीं हैं। लेकिन बहरहाल हमको जो तौफीक मिली है, ईमान की तौफीक मिली है और जो हमें तौफीक मिली है सियासत की, वो सही रास्ते सही जानिब जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कामयाबी का सेहरा आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। एक बयान उसकी बहुत चर्चा चल रही है संसद के अंदर। संसद एक लोकतंत्र का मंदिर बताया जाता है, उसके अंदर जो रमेश बिधूड़ी का बयान आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेकर अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं, इसलिए कि इस वक्त हमारे पास वो ताकत संसद में नहीं है जिस ताकत को लेकर हम वहाँ कुछ कार्रवाई करवा सकें। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश रहेगी और इस बात को हमने बहुत साफ गोई से कह दिया है कि जो भी हुआ है निहायत शर्मनाक हरकत है और दुख इस बात का है, इस बात का अफसोस है कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि ये गलत है, हम ऐसा नहीं चाहते। दूसरी तरफ उसको इनाम मिलता है और उसको टॉप का इंचार्ज बनाया जाता है, यहाँ पर सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं। तो ये क्या संदेश है, कभी कुछ, कहीं गर्म कहीं सर्द, ये कैसा संदेश है मुल्क को। इसीलिए हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की जो तस्वीर है वो बदले और इसीलिए पूरा मुल्क इकट्ठा हुआ है, एक हुआ है। आपके यूपी कमान जब आपने संभाली थी तो कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मजबूत थी। आपके जाने के बाद धीमे धीमे कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वक्त का तकाजा है। मेरे अकेले कुछ करने से कुछ नहीं हुआ था, हमसे जो हो सकता था वो हमने किया। लेकिन बहरहाल अब हमको नए कायद मिले हैं यूपी में। उम्मीद करते हैं कि वो पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सिर्फ ये संदेश देना है कि तुम पुराने नहीं हो, अपने हो। अपना पुराना कभी नहीं होता, रोज़ नया नुमाया होता है, रोज़ एक नई बात कहता है और रोज़ एक नए जज्बात को और नए जज्बे के साथ पेश आता है। और इसलिए हम कभी किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को पुराना नहीं मानते, लेकिन ये यकीनन मानते हैं कि वो कितना करीब है, बहुत करीब है। जो बहुत करीब है उसकी हम इज्जत करते रहें और वो हमको ताकत देता रहे, ये हम पैगाम देता हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।